स्टूडेंट। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा फिजिक्स का। ठीक है, क्लास 12th की ये फिजिक्स है और उसका हमने क्वेश्चन लिया है। चैप्टर का नाम हमारे पास है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए। यानी पहले तो आपको गोलीय दर्पण की परिभाषा देनी है। एक अवतल दर्पण अपने सामने से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो हमें फोकस दूरी जो है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की हमें क्या देनी है, परिभाषा देनी है। तो पहले हम लोग यहाँ पे परिभाषा ही लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए परिभाषा क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को हम लोग गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। ठीक, अब देखिए फोकस दूरी इसको हम लोग कहते हैं। अब मान लीजिए जैसे ऐसे कोई एक लेंस है और यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, यहाँ पे फोकस दूरी तो ये होता है P, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी फोकस दूरी कहलाती है। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखा, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ पे आपको दे रखा है U बराबर आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब ये लेंस कौन सा अवतल है, तो ये ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ये ऋणात्मक होगा। तो हम लोग लिखेंगे U बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको वस्तु की ऊंचाई नहीं दे रखी तो हम लोग O बराबर लिख लेते हैं X मान लेते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, माना। ठीक है, यानी वस्तु की जो ऊंचाई थी उसको हम मान लेते हैं X, और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो 3 गुना है। ठीक है, तो हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिखते हैं I से, तो ये हो जाएगी हमारे पास 3x। ओके, अब हमें एक फार्मूला पता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो आवर्धन क्षमता होती है m बराबर होता है लेंथ की B/U होता है। ठीक है, दर्पण के लिए m बराबर B/U होता है, और इसी के बराबर होता है I/O होता है। कितना होता है, I/O भी होता है दर्पण के लिए। अब इसको जब हम लोग लिखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, माइनस का B की वैल्यू हमें पता नहीं है तो B को हम लोग ऐसे लिखते हैं। U की वैल्यू हमको दी गई है 30, सॉरी 10, कितनी दी गई हमको, 10 दी गई है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10। ओके, अब बराबर में हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे ये भी हमारे पास निगेटिव थी। अब देखिए ये हमारे पास प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। कैसा है दोस्तों, वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमारे ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक, तो O हमारे पास x रहेगा और ये हो जाएगा माइनस का 3x, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमारे ऋणात्मक होते हैं। तो देखिए यहाँ से माइनस से ये माइनस हमारा कट जाएगा। ठीक, अब x से हमारा x कट जाएगा, x से हमारा x कट जाएगा, और हमें क्या क्या देखा, m बराबर होता है B/U। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू गलत पुट हो गई हैं, इनको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, देखिए ये होता है I की वैल्यू है 3x, तो नेगेटिव होती है तो -3x हो जाएगा अपॉन में x, तो x से x हमारा कट गया। तो देखिए b बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 10 × 3, यानी कि माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारे पास क्या निकल आया है, b की वैल्यू निकल आई है। अब हमें निकालनी है फोकस दूरी। तो देखिए 1/f बराबर होता है 1/b, और प्लस होता है 1/u होता है। ओके, अब देखिए f की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1/b, b की वैल्यू हमने निकाली है -30, u की वैल्यू है माइनस का 10। ठीक,
अब यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास 30। अब ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -3। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -4/30। डिवाइड कर दीजिए आप, ये 2 टाइम जाएगा, ये 15 टाइम जाएगा। ठीक, तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पे? हमारे पास आ गया 1/f बराबर, ये हमारे पास आ जाएगा -2/15। तो f बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो माइनस का आएगा 15/2। डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 7.5। यानी f बराबर आपका निकला, फोकस दूरी आपकी निकली है 7.5 निकली है। ठीक, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आपसे पूछा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो देखिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो ये होती है f बराबर होती है r/2, फार्मूला होता है। तो r बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 2f। तो 2f की वैल्यू है -7.5, तो ये हो जाएगी हमारे पास -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऋणात्मक आई है हमारे पास, तो यहाँ पे आप r बराबर लिख सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 15 सेंटीमीटर हो। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।